everyone, I'm Bhavna Sahani back with the new video for class 11. So today in this video we are starting with the new chapter introduction. So in this chapter हम economics का introduction start करें, in which I will be giving you an introduction to the subject. What exactly economics is, हम economics क्यों पढ़ते हैं? So I will be giving you this introduction. So let's get started to this one. तो आज की वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, देन वी विल बी स्टडिंग व्हाट आर द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी. तो जो वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी है हम इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं. अगर पेपर में आता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी और वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, सो आपका जो आंसर है वो उसमें सेम रहेगा. देन वी विल बी स्टडिंग द टॉपिक कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है, why we study economics, और इसका एक ही रीजन है that there is a scarcity of resources. resources की बहुत कमी है और ये चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देन scarcity को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट कि इकोनॉमी में what problems we are facing and the meaning of economics. तो ये वाले सारे टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं. So let's get started to the first topic. What is an economy? इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमिक वो सिस्टम है which provides people the means to work and earn a living. तो बेसिकली इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसमें लोगों को काम मिल रहा है एंड उस काम के थ्रू when they are earning a living, when they are earning an income, we call it an economy. As I have told you in one of my video that जो human activities होती है वो दो तरह की होती है. एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न एन इनकम, एंड वो सारी एक्टिविटीज जो हम आउट ऑफ लव कर रहे हैं, आउट ऑफ सिंपैथी कर रहे हैं, वो सारी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो की जाती है वो इकोनॉमी में करी जाती है टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न एन इनकम. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट आर द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी या व्हाट आर द एसेंशियल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी. सी इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जिसमें लोगों को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, जिसमें लोगों को इनकम मिल रही है. They are doing some activities and by doing such activities they are earning an income. So economy is a system which provide living to the people. जो living दे रही है लोगों को, income दे रही है लोगों को. So इस objective को fulfill करने के लिए income को earn, क्या objective है? To earn an income, to earn a living, to get the standard of life, standard living of life. ठीक है, तो ये सब चीजें करने के लिए इट इज नेसेसरी, ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इट इज नेसेसरी कि हम 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें. और वो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज. अगर गुड्स नहीं बनेंगे, सर्विसेज नहीं होगी, देन हाउ वी विल बी फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी. और अगर हम सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो हमें इन रिटर्न इनकम नहीं आएगी. सो प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्रोडक्शन होएगी तो ही सोसाइटी की नीड्स फुलफिल होएगी, तो ही डेवलपमेंट होगी. नेक्स्ट जो सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो है कंजम्पशन. कंजम्पशन भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. अब कंजम्पशन का मीनिंग क्या है? सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था दैट यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए तो उन गुड्स को यूज भी तो करेंगे, उन गुड्स को कंज्यूम भी तो करेंगे, उन सर्विसेज को यूज भी तो करेंगे. तो दैट यूज ऑफ गुड्स, दैट यूज ऑफ सर्विस इज नोन एज कंजम्पशन. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज important for the process of economy is investment. Investment करना. Investment क्या आता है? When you are putting money into something and you have an aim कि if you are putting that money into something, in future you will get the return of that. आपको उस चीज का रिटर्न आएगा. So investment और capital formation दोनों सेम चीज है. तो ये तीनों चीजें प्रोडक्शन, consumption, investment, which is capital formation, these are the important elements of an economy. अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हो गई तो that means our economy is not working. These 3 things are interdependent, interrelated and they are incomplete in our economy. All right.
So our economy is incomplete without these three elements. So moving towards the next slide says that why we study economy. Economy हमें पढ़नी क्यों चाहिए? We study economy क्योंकि economy का main reason ये है कि जो resources हैं वो scarce है. That means उनकी कमी है. Resources की scarcity है, resources की कमी है. All right. एंड जो मेन रीजन है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का वो यही है, द वर्ड स्कैरसिटी, कि जितनी डिमांड है हमारी मार्केट में, किसी चीज की जितनी डिमांड है उस हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं वो कम है. हम सारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ह्यूमन की जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा है. जितनी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है उससे ज्यादा ह्यूमन की वांट्स है. Human wants are more than the available resources. So there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never-ending human wants. तो इन scarce resources को हमें इस तरीके से use करना है कि हम human wants को fulfill करें और सारी wants को हम fulfill कर सकें. So hence economic जो है it is concerned with the selection of resources under the condition of scarcity. It means कि we are studying economy because resources are scarce, resources की कमी है, and human wants are unlimited and they're never ending because human की एक want arise हो जाती है तो वहीं दूसरी want जो है एक want fulfill हो जाती है तो वहीं दूसरी want arise हो जाती है. So human wants are unlimited and resources are scarce. तो ह्यूमन की वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा कि जो ह्यूमन वांट्स है वो हर तरीके से फुलफिल हो जाए. Then moving towards the next. So our next topic is scarcity. Let's see about what exactly scarcity is. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि scarcity का मीनिंग क्या होता है एंड scarcity में आपने क्या पढ़ना है. So scarcity मीन किसी चीज की कमी होना. ठीक है, हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है, मतलब इतने अवेलेबल नहीं है जितनी ह्यूमन की डिमांड है. सो स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी. मतलब जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और इस डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर पाते क्योंकि वो उतना अवेलेबल ही नहीं है तो उसे हम कहते हैं स्कैरसिटी. तो स्कैरसिटी वो सिचुएशन है जहां पे ह्यूमन वांट्स ज्यादा है, व्हेन वांट्स इज मोर, when wants is more than the resources available. तो जो भी कमोडिटी है उससे ज्यादा हमारी wants है तो उसे कहते हैं हम scarcity. So it refers to the situation when wants exceeds the available resources. As a result, जो goods है वो available नहीं होते हमारी सोसाइटी में and सोसाइटी के पास उतनी resources नहीं होती उन goods को बनाने के लिए and उस हिसाब से human की जो सारी wants है वो satisfy नहीं होती. And scarcity is universal. Universal का मतलब है that it applies to all management. हर जगह scarcity है, हर जगह स्कैरसिटी है, हर लेवल पे स्कैरसिटी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में स्कैरसिटी है, पूरे वर्ल्ड में स्कैरसिटी है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल. सो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज स्कैरसिटी स्कार्स है, रिसोर्सेज की कमी है. दैट्स व्हाई वी नीड टू डू द इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को इस तरीके से इकोनॉमाइज करना कि हम पीपल की, ह्यूमन की मैक्सिमम से मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल कर सके. सो इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. मतलब रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि उसका वेस्टेज भी ना हो, हम उसको अपनी नीड के लिए यूज करें, हम उसको अपनी ग्रीड के लिए नहीं यूज करें, बिकॉज रिसोर्सेज आर फॉर द नीड ऑफ द पीपल, नॉट द ग्रीड ऑफ द पीपल. ऑलराइट, so there is a need to economize as we have to satisfy unlimited wants out of the limited resources. अब जैसे हमारी wants है, हमारी wants एकदम unlimited है, wants are unlimited, resources are limited. तो हमें इन resources को इस तरीके से यूज करना है कि उसकी वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो. Alright, so scarcity is not the only problem. अब अगर मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करूं तो scarcity is not the economic problem. इसके अलावा एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये भी है कि हम रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है और जिनकी स्कैरसिटी है, उन रिसोर्सेज को हम किस चीज के लिए यूज करें, क्योंकि हर एक रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, पेट्रोल इज अ रिसोर्स. पेट्रोल हमारे रोड व्हीकल्स में यूज होता है, पेट्रोल हमारे एयरवेज व्हीकल में यूज होता है और आजकल हमारी रेलवेज में भी यूज होता है. पहले हमारे रेलवेज में यूज होते थे कोल, लेकिन आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है और फ्यूल भी यूज होता है.
तो फ्यूल हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, रोड व्हीकल्स में, एयर व्हीकल्स में एंड रेलवेज में भी यूज होता है. सो वी नीड टू डिसाइड कि जो हमारे पास पेट्रोल है हम उसको कहाँ यूज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू आर यूजेस एंड अकॉर्डिंग टू आर प्रायोरिटी. अगर मेरे पास रोड व्हीकल है तो मैं चूज करूंगी कि मैं जो फ्यूल है वो यूज कर रही हूँ अपनी रोड व्हीकल के लिए. तो मुझे यहाँ पे चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. सो इन एडिशन टू बीइंग स्कैर्स, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस. हर एक रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन से हमारा टेक्सटाइल भी बनता है, जो कॉटन प्लांट है उससे हमारा टेक्सटाइल भी बनता है, और जो कॉटन हम यूज करते हैं वो भी बनती है, और उससे और भी बहुत सारी चीजें बन सकती है. तो हमें वो प्रायोरिटाइज करना है अपने नीड के अकॉर्डिंग कि वो कॉटन प्लांट हम क्यों यूज करना चाहते हैं. सो इन एडिशन टू बीइंग स्कैर्स, रिसोर्सेज के अलग अलग यूजेस है, ऑल्टरनेट यूजेस है, और जो ऑल्टरनेट यूज है इट मीन्स रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज. मतलब हर एक रिसोर्सेज के बहुत ज्यादा यूज है एंड वी कैन पुट इट टू मोर देन वन यूज. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, and next slide talks about the economic problem. As I have already told you कि हमारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि रिसोर्सेज की कमी है, इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है कि जो रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी है उनके बहुत सारे यूजेस है, जिसमें मैंने आपको फ्यूल का एग्जांपल दिया. तो अब ये देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम अपने रिसोर्सेज जो स्कैर्स रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज कर रहे हैं, क्या चीज चूज कर रहे हैं हम उसको कैसे यूज करेंगे. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो इन्वॉल्व करती है कि हमें जो बेसिकली नीड्स है, ह्यूमन नीड्स है, अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स है, उनको फुलफिल करना है. और उन अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास तीन मेन रीजन है, तीन मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होती है. सबसे पहले रिसोर्सेज की कमी होना, और रिसोर्सेज की कमी में क्या है, वांट्स इज मोर देन द रिसोर्सेज. वांट ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है, हम लोगों की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे. दूसरा पॉइंट आता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. अब हमारी ह्यूमन बींग्स की एक प्रॉब्लम है कि हमारी एक नीड फुलफिल होती है तो उसी टाइम हमारी दूसरी नीड अराइज हो जाती है. वी आर नेवर सेटिस्फाइड विद द थिंग्स विच वी हैव इन आवर सराउंडिंग. तो हमें हमेशा बढ़कर कोई चीज चाहिए होती है. एक चीज हमें मिल गई उसी टाइम हमें दूसरी चीज की डिमांड शुरू हो जाती है. तो जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और इन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि जो रिसोर्सेज है लोगों के नीड के लिए, लोगों के लालच के लिए नहीं है. ऑल्टरनेटिव यूजेस, थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑल्टरनेट यूजेस, कि जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है वो हमारे उनके बहुत सारे यूजेस है. जैसे मैंने आपको फ्यूल का एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको दिया फ्यूल जो है उसकी ऑलरेडी हमारे पास बहुत कमी है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में आता है फ्यूल की बहुत कमी है. फ्यूल को हम रोड व्हीकल में यूज करते हैं, एयर व्हीकल में यूज करते हैं, रेलवेज में भी यूज करते हैं. तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इन तीनों चीजों में से हमारे पास क्या है, हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार है तो मैं रोड व्हीकल को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, मैं फ्यूल उसमें डलवा रही हूँ, ठीक है. लेकिन अब मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास फ्यूल है, लेकिन अगर मुझे जो रास्ता है थोड़ा सा चल के भी जाना होगा तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं गाड़ी पे जाऊंगी. तो यहाँ पे मैं रिसोर्सेज को यूज कर रही हूँ, बेकार यूज कर रही हूँ, ऑप्टिमम यूज नहीं कर रही. जहाँ पे मुझे वो चीज यूज नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे मैं कोई और ऑल्टरनेट भी यूज कर सकती हूँ, मैं वहां पे रिसोर्सेज को यूज कर रही हूँ. जहाँ मैं पैदल भी जा सकती हूँ वहां मैं गाड़ी पे जा रही हूँ, और यहाँ पे हो रहा है पेट्रोल का वेस्टेज, यहाँ पे हो रहा है फ्यूल का वेस्टेज. तो वही वेस्टेज हमें नहीं करनी है. और अगर मैं वो वेस्टेज कर रही हूँ दैट इज फॉर माई ग्रीड, नॉट फॉर माई नीड, क्योंकि मेरी नीड के लिए इनफ है. लेकिन अगर मेरे नीड यहाँ से 1 किलोमीटर जहां तक मैं पैदल भी जा सकती हूँ, अगर मेरी वो भी नीड हो गई तो ये होता है ग्रीड, इसे हम नीड नहीं बोल सकते. देन वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर एक रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस है. सो लेट्स रीड दिस. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of the limited resources having alternative uses. The three main resources for the existence of economic problem are scarcity of resources. Resources, that is land, labor, capital, entrepreneur, they are limited in relation to their demand. An economy cannot produce all what people want. Then the second problem is unlimited human wants. Human wants are never ending. They can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges. So want of the people are unlimited and they keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources. Then the next point is alternate uses. Resources are not only scarce,
but they can be put to various uses. It may make choice among resources which are more important to us. For example, petrol is not used only in vehicle, but it is also used for running machines. It is also used for generator. So as a result, इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है. जनरेटर्स के लिए यूज करना है पेट्रोल को, या व्हीकल के लिए यूज करना है. अगर व्हीकल के लिए यूज करना है तो कौन से व्हीकल के लिए, रोडवेज के लिए यूज करना है, एयरवेज के लिए यूज करना है. ऑलराइट, सो दिस इज एग्जैक्टली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकती है. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज What is the meaning of economics? अब इकोनॉमिक्स होता क्या है? आपने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया सब्जेक्ट का, अब बात आती है इकोनॉमिक्स होता क्या है. सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस में आता है. इकोनॉमिक्स सोशल साइंस में क्यों आता है? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है ना वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो प्योर साइंस नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता हो. प्योर साइंस जो होती है वो एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करती है. जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल साइंस है, क्योंकि इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं. जो पूरी इकोनॉमिक्स है उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं. दैट इज वाई जो इकोनॉमिक्स है इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस. ठीक है, अब जो इकोनॉमिक्स है वो सोशल साइंस है जो स्टडी करता है अबाउट द सोसाइटी. और सोसाइटी में क्या पढ़ रहा है? दैट कि हम कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम कौन से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उसको किस यूज में डाल रहे हैं, उससे कौन सा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पीपल फॉर देयर कंजम्पशन. सो इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज अ सोशल साइंस बिकॉज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. So economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. तो इकोनॉमिक सोशल साइंस का वो पार्ट है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि लोग रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है, कैसे यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल. सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई हैव गिवन यू एन इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट कि हम इसमें कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं. एंड दिस सब्जेक्ट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. सो if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for my upcoming videos. And yes, if you are interested in online and offline classes, you can contact me on the number given below in the video. And yes, for notes, I will be uploading the notes on Telegram, Facebook and Instagram. You can follow me there. You can DM me there for the notes. The link is given below in the description box. So bye bye everyone.